हेलो नमस्कार दोस्त। बिहार थाना चौकीदार की नई भर्ती निकल कर के आ गया है और इस जाति के अभ्यर्थियों को चौकीदार बनना बहुत ही जरूरी है। तो आखिरकार वह कौन ऐसी जाति है जिसको दोस्त चौकीदार बनना बहुत ही क्या हो गया है, जरूरी हो गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यही जाति किया था और यही जाति करने वाले हैं कंटिन्यू। तो इस वीडियो के अंदर दोस्त हम बिहार थाना चौकीदार की जो नई भर्ती निकल कर के आया है, आखिर वह कौन ऐसी जात है जिस अभ्यर्थियों को चौकीदार बनना हुआ है बहुत ही जरूरी। तो वह जाति के नाम भी दोस्त हम बताने वाले हैं और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि क्या इस भर्ती में एग्जाम होगा या नहीं होगा, वह भी दोस्त इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्त सिलेक्शन प्रोसेस में जो बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं उस सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी चर्चा करेंगे। टोटल पोस्ट में भी जो बढ़ोतरी एक बार फिर से नए सरकार बनने के बाद जो किया गया है वह भी दोस्त चर्चा करने वाले हैं। आयु में भी बहुत बड़ी जो है होम गार्ड के तरह ही बहुत बड़ा छूट दिया गया है, वह भी दोस्त चर्चा करेंगे। सैलरी इसका होम गार्ड से ज्यादा रहने जा रहा है, वह भी दोस्त इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आखिरकार दोस्त अगर हम बात करें तो बिहार थाना चौकीदार की जो नई भर्ती है, इस भर्ती के अंदर कौन से ऐसे जाति है जिसको चौकीदार बनना हो गया है जरूरी। और इस भर्ती की बात करें तो यही किया था और यही आगे भी कंटिन्यू भी करने वाले हैं। इसीलिए दोस्त यह वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने जा रहा है, क्योंकि अभ्यर्थी जो है अपना जाति के नाम इस वीडियो को देख करके जो है सर्टिफाइड कर सके। इसलिए दोस्त वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने जा रहा है, इसलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पहले अगर हम बात करें साथियों तो हम जो बात करने वाले हैं वह बात करने वाले हैं साथियों बिहार के अंदर दोस्त थाना चौकीदार की जो है नई भर्ती जो है 2026 का जारी कर दिया गया है। और ये जो जारी किया गया है साथियों, इस भर्ती को लेकर के बात करें तो अब जो है बिहार में देखेंगे तो नए जो है मुख्यमंत्री माननीय श्री सम्राट चौधरी बने हैं और यह पूरी तरह से दोस्त एक्शन मूड में पहले से जब गृह मंत्री थे उसी समय से दोस्त नजर आ रहे थे। अब जो है पूरी जो भार है वह सम्राट चौधरी के ऊपर है। और यह चौकीदार की जो भर्ती है, इस चौकीदार की बात करें तो यह चौकीदार की भर्ती दोस्त बहुत ऐसे अभ्यर्थी है जो लगभग दोस्त एक वर्ष से जो है बेसब्री से इस भर्ती को इंतजार कर रहे हैं और बार बार जो है नोटिफिकेशन देखने को ले उतावुल होते हैं। तो वह सभी अभ्यर्थियों की जो है दोस्त अब जो है आस की जो है जो मतलब समय था वह दोस्त पूरी तरह से समाप्त हो गया है और भर्ती अंतोगत्वा तक जो है निकल करके आ ही गया है। सबसे बड़ी बात करेंगे कि बिहार थाना चौकीदार में जो है इसी जाति के अभ्यर्थियों को जो है इस जाति के अभ्यर्थियों को चौकीदार जो है बनना हो गया है बहुत ही जरूरी। अब वह ऐसी कौन सी जाति है जो दोस्त हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिरकार वह कौन कौन ऐसे जाति है जिस जाति के अभ्यर्थियों को जो है चौकीदार बनना हो गया है बहुत ही आसान और जरूरी भी हो गया है। ठीक है, सबसे बड़ी बात करेंगे कि यही जाति के अभ्यर्थी किया था और यही जाति के अभ्यर्थी आगे भी जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। तो वह कौन ऐसी जाति है वह बताएंगे। एग्जाम होगा या नहीं होगा वह भी दोस्त हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें साथियों तो टोटल पोस्ट में देखेंगे तो इस भर्ती को लेकर के जब दोस्तों ऑफिशियल एक जो नोटिस आया था उस नोटिस में आप सभी अभ्यर्थी देखे ही होंगे। सबसे पहले देखिए, अगर चौकीदार की बात करें साथियों तो चौकीदार में देखेंगे तो चौकीदार में जो है 26,000 पदों पे जो है भर्ती आने की जो है बात कही गई थी। कितना साथियों? 26,000 पदों पे जो है भर्ती चौकीदार के अंदर आने की बात कही गई थी। उसके बाद अगर दफेदार की बात करें तो दफेदार में दोस्त अगर देखेंगे तो 1900 पदों पे जो है भर्ती आने की बात कही गई थी। वहीं अगर हम वरीय दफेदार की बात करें तो वरीय दफेदार की भी दोस्त 1000 पदों पे जो है भर्ती निकल करके आने की जो है बात दोस्त ऑफिशियल नोटिस के अंदर दिया गया था। अगर इस पूरे भर्ती में अगर टोटल पोस्ट की संख्या देखेंगे तो 26, 27 और एक 28, यानी कि अगर हम बात करें तो 28,900 पदों पे जो है
चौकीदार के अंदर जो है भर्ती आने की बात कही थी। लेकिन आप सभी अभ्यर्थी इतना तो जरूर जानते हैं कि यहाँ दफेदार और वरीय दफेदार की बात करें तो यह भर्ती जो है प्रमोशन से ही क्या होता है, यहाँ जो है सीट बढ़ाया जाता था पहले। लेकिन अब जो है इस पे भी भर्ती आने की जो है आस जो है भर्ती बोर्ड की ओर से अभ्यर्थियों के अंदर नोटिस जारी करके जगाया गया था। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो ये वरीय दफेदार और दफेदार की जो पोस्ट है यह 1900 और 1000, यह दोनों पोस्ट दोस्त अभी जो है पूरी तरह से बंद हो गया है। ठीक है, बंद किस कारण से हुआ है वह भी बताएंगे। अब जो है सिंपल जो भर्ती जो लिया जाएगा वह दोस्त चौकीदार का ही लिया जाएगा। तो चौकीदार में अगर देखेंगे यहाँ तो कुल मिलाकर के अगर बात करें तो 26,000 पदों पे जो भर्ती निकल करके चौकीदार की आई है। तो आपको क्या लग रहा है कि यह 26,000 पदों पे एक ही बार जो है चौकीदार की भर्ती पूरे बिहार के अंदर संभव है कराना? तो आप सभी अभ्यर्थियों को लग रहा होगा कि हाँ सर, निश्चित रूप से संभव है और कराया जा सकता है। लेकिन दोस्त ऐसा नहीं है। इस भर्ती की देखें तो यहाँ जो है टू मतलब यानी कि अगर हम बात करें तो इसकी आधी जो है भर्ती यहाँ निकलने वाली है, और आधी की बात करें तो 10,838 पदों पे जो है दोस्त बिहार थाना चौकीदार की जो नई भर्ती है वह आने को लेकर के पूरी तरह से तैयार हो गया है। कितने पदों पे साथियों? 10,838 पदों पे जो है भर्ती निकल करके आ गई है। यह 26,000 के आधे पदों पे लगभग जो है भर्ती आनी है। अब यह जो आधा पद बच गया है, यह आधा पद दोस्त दूसरे टर्म में आने को है। जैसे आप सभी अभ्यर्थी इस बात से पूरी तरह से अवगत होंगे कि बिहार होमगार्ड की बात करें तो 15,000 पदों पे भर्ती जो है हो चुकी है, और अब जो भर्ती आने को है वह 13,500 पदों पे आने को है। क्योंकि यहाँ जो है भर्ती की बात करें तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहां अगर देखेंगे तो लगभग जो है सभी विभाग में बैक टू बैक जो है भर्ती आ ही रहा है। एक विभाग शिक्षा विभाग को निश्चित रूप से छोड़ना होगा, क्योंकि उसमें अगर देखेंगे तो बहुत ऐसे टीचर के अभ्यर्थी, टीचर बनने वाले अभ्यर्थी हैं जो राजधानी पटना में जाकर के बार-बार प्रोटेस्ट करते हैं, और निश्चित रूप से उनको जो है लाठी के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो शिक्षा विभाग की भर्ती को फिलहाल 1 वर्ष की माने छोड़ दें तो लगभग सभी विभाग में जो है भर्ती आई है। और खास तौर पे अगर गृह विभाग की बात करें, डिफेंस लाइन की बात करें, वर्दी वाले भर्ती की बात करें तो वह हर हाल में दोस्त जारी किया ही जा रहा है। ठीक है, फिलहाल देखें तो बिहार पुलिस का भी पूरी तरह से कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो यह 10,838 पदों पे जो है दोस्त बिहार थाना चौकीदार की जो नई भर्ती है वह आने को लेकर के पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब बात करेंगे आयु की। तो आयु की बात करें साथियों तो आयु में देखेंगे तो 18 वर्ष से लेकर के साथियों 30 वर्ष तक जो है जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों का जो है उम्र रखा गया है। कितना साथियों? 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष तक जो है अभ्यर्थी जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों को रखा गया है। अब अगर किस जाति के अभ्यर्थी का जो है चौकीदार बनना चाहिए तो उसमें दोस्त सबसे पहले आप सभी अभ्यर्थी जानते हैं कि पासवान जाति जो है हो सकता है सबसे पहले नंबर पे। लेकिन यह भी दोस्त पूरी तरह से हम इस वीडियो के अंदर क्लियर कर देंगे कि कौन ऐसी जाति है जिनको जो है चौकीदार बनना बहुत ही जरूरी हो गया है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम योग्यता की बात करें तो योग्यता में दोस्त केवल और केवल अगर आप 10वीं पास है तो आप सभी अभ्यर्थी जो है आवेदन कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के अभ्यर्थी जो है बिहार थाना चौकीदार की जो नई भर्ती आई है इसमें आवेदन जो है आप कर सकते हैं। इसमें डिवीजन मायने नहीं रखेगा। इसमें अगर हम बात करें साथियों तो आपको जो है परसेंटेज मायने नहीं रखेगा। साथ ही साथ किसी भी बोर्ड से, किसी भी डिवीजन से पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये जो है केवल और केवल अगर हम बात करें तो बीएसईबी, ठीक है, कहाँ से पास होना चाहिए साथियों? बीएसईबी से पास होना चाहिए। ठीक है, बिहार बोर्ड से ही यह जो है 10वीं जो है बिहार बोर्ड से ही 10वीं अगर आप पास हैं तो आप जो है चौकीदार भर्ती में आवेदन करेंगे। क्योंकि ये जो भर्ती होता है, इस भर्ती की बात करें तो यह दोस्त क्षेत्रीय भर्ती होता है। इसमें अदर स्टेट के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चौकीदार और होम गार्ड दो ऐसे अभ्यर्थी मतलब विभाग है जिसमें किसी भी स्टेट में भर्ती आता है तो वह जो है भर्ती उस स्टेट के जो है खुद के लिए ही भर्ती जो है रिलीज किया जाता है भर्ती बोर्ड की ओर से। उसमें दूसरे स्टेट के अभ्यर्थी भाग जो है नहीं ले सकते हैं। कांस्टेबल में ले सकते हैं लेकिन होमगार्ड और चौकीदार में अलग से कोई किसी भी स्टेट के अभ्यर्थी भाग नहीं ले सकते हैं। फी की बात कर ले साथियों तो आप सभी अभ्यर्थियों का पता है कि बिहार के अंदर जो है अब किसी भी अभ्यर्थियों को किसी भी
भर्ती बोर्ड की ओर से अगर भर्ती रिलीज किया जा रहा है तो उसमें मात्र और मात्र 100 रुपया दे करके जो है आप अपना आवेदन जो है निश्चित रूप से कर पाएंगे। इसमें किसी भी तरह से कोई जो है दो मत नहीं होने वाला है। अब बड़ी बात आता है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, यानी कि चयन प्रक्रिया जो है इस भर्ती के अंदर किस तरह से चयन प्रक्रिया भर्ती बोर्ड की ओर से कराया जाएगा। तो चयन प्रक्रिया में आप सभी अभ्यर्थियों का पता होगा कि इससे पहले कही जा रही थी कि पहले एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम की अगर हम बात करें साथियों, तो आप सभी अभ्यर्थी भली भांति अवगत है। फिलहाल अगर देखें तो हाल ही में दोस्त क्या चीज का साथियों, बिहार होमगार्ड का जो है भर्ती जो है 15,000 के पदों पे जो है कराया गया है। क्या आपको लग रहा है कि बिहार होमगार्ड में जो है एग्जाम लिया गया है? तो जब बिहार होमगार्ड में एग्जाम नहीं लिया गया है, होमगार्ड की बात करें साथियों, तो पूरे बिहार में जो है वह किसी भी जिला में जा करके जो है उसको अगर विभाग भेजती है तो वह जॉब जो है अपना करेगा। लेकिन चौकीदार एक ऐसा भर्ती है जो यहाँ नाम ही लिखा गया है कि बिहार थाना चौकीदार, यानी कि पुलिस स्टेशन के अंदर ही जो है यह क्या करेंगे, काम करेंगे। पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन बिहार होमगार्ड डिस्ट्रिक्ट से भी बाहर जाते हैं। तो जब डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाने वाले यानी कि बिहार होमगार्ड में जब एग्जाम नहीं होगा तो चौकीदार में भी नहीं होनी चाहिए। ये तो कॉमन सी बात है और यह भर्ती बोर्ड को साफ साफ नजर भी आता होगा। वह जो भी था वह सच था या झूठ था उसे मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो किसी भी तरह से साथियों एग्जाम जो है चौकीदार भर्ती में नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि चौकीदार भर्ती में जो है एग्जाम नहीं होगा और यह दोस्त हो सकता है पूरी तरह से सही भी हो। इसीलिए ये जो है एग्जाम इस भर्ती में नहीं होगा। जब एग्जाम नहीं होगा तो सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होगा? तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें साथियों, तो फिजिकल के आधार पे ही सिलेक्शन प्रोसेस कराया जाएगा। फिजिकल में क्या होगा? रनिंग होगा। रनिंग की बात करें तो 1.6 किलोमीटर का रनिंग जो है लिया जाएगा और इसके लिए भर्ती बोर्ड जो है 6 मिनट समय देती है। उसके बाद हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा, उसके बाद अगर हम बात करें तो गोला फेंक होगा। ठीक है, इस तीनों की अगर हम बात करें तो 5-5 मार्क्स का जो है यहाँ जो है होने जा रहा है क्या चीज, फिजिकल। या 100 मार्क्स बिहार पुलिस जैसे लिया जाए, यह भी हो सकता है। बिहार पुलिस के आधार पे भी फिजिकल के माध्यम से मेरिट बनाया जा सकता है और बिहार होमगार्ड के तर्ज पे भी इस भर्ती के अंदर जो है मेरिट बनाया जा सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि 100% की जो है वहां फिर क्या हो जाएगा कि वहां जो है रनिंग में मार्क्स हो जाएगा 50 मार्क्स। और यहाँ जो उम्र रखा गया है 35-35 वर्ष, 35 वर्ष के अभ्यर्थी जो है 5-5.5 मिनट में जो है फिजिकल पूरा नहीं करेंगे। इसीलिए 100% यह उम्मीद मैं लगा रहा हूँ कि यहाँ जो है बिहार होमगार्ड जैसे ही क्या होने वाला है, फिजिकल होने वाला है। यानी कि रनिंग में कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, हाई जंप में 5 मार्क्स, लॉन्ग जंप में 5 मार्क्स और गोला गोला फेंक में जो है आपको 5 मार्क्स जो है भर्ती बोर्ड की ओर से दिया जाएगा। ओवरऑल देखें तो 15 मार्क्स पे जो है आपका साथियों मेरिट बनेगा और 15 में अगर हम बात करें तो आपके पास अगर 13 है, 14 है और 15 है तो आप पूरी तरह से सेफ जोन में माने जाएंगे। क्योंकि 12 वाला अभ्यर्थी जो भी बिहार होमगार्ड में मार्क्स ले पाए थे उसका दोस्त वेटिंग लिस्ट रखा गया है और वेटिंग लिस्ट के माध्यम से अब जो है बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसको वेटिंग लिस्ट के बाद जो है कन्फर्म करके उसको भी ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया है। तो यह बिहार होमगार्ड भर्ती बोर्ड की ओर से एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छा पहल जो है शुरू किया गया है। वही अगर सभी विभाग में लागू हो जाए वेटिंग रिजल्ट का तो यह भी एक बहुत बड़ी जो है मतलब अभ्यर्थी के अंदर जो आस है वह जगा रहेगा और बरकरार रहेगा। ठीक है, तो 15 मार्क्स पे जो है इसका मेरिट बनेगा। 13, 14, 15 मार्क्स वाले अभ्यर्थी जो है पूरी तरह से यहाँ जो है इस भर्ती में कॉन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है, वही अगर इस भर्ती की बात करें साथियों, तो इस भर्ती में जो अगर हम बात करें 29,000 में, ठीक है, फिलहाल अगर हम चौकीदार की 26,000 की बात करें तो 26,000 में जो देखेंगे तो अमूमन देखेंगे कि जो भी भर्ती भर्ती जो है बोर्ड की ओर से बिहार के अंदर जब रिलीज किया जा रहा है तो लगभग सबसे ज्यादा जो सीट होता है वह राजधानी पटना में होता है। लेकिन चौकीदार भर्ती में जो है सबसे ज्यादा पद की अगर हम बात करें तो मधुबनी में है। कहाँ है साथियों? मधुबनी में जो है सबसे ज्यादा सीट है। कितना? 1301 पदों पे जो है मधुबनी के अंदर सीट जो है जारी किया गया है। सबसे ज्यादा 1301 पद जो है एक अकेला मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में जो है चौकीदार बनने को लेकर के भर्ती बोर्ड की ओर से और ये जो मतलब नोटिस जो आया था उसमें दिया गया है। वहीं अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर में है क्या चीज साथियों? सीतामढ़ी। दूसरे नंबर में क्या चीज है? सीतामढ़ी के अंदर अगर हम बात करें तो 1260 पदों पे जो है भर्ती आने की बात जो है कही गई है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कहाँ है?
मधुबनी में दूसरे मार्क्स पे क्या आता है, सीतामढ़ी 1260, उसके बाद 1100 कुछ करके राजधानी पटना में भी दिया गया है। लेकिन सबसे कम जो सीट है, वह सबसे कम सीट की अगर हम बात करें, सबसे कम सीट की अगर हम बात करें तो शिवहर में है। और इस शिवहर की बात करें साथियों तो शिवहर में मात्र 184 पद पे जो है यह भर्ती जो है आने को तैयार है। कितना, शिवहर में मात्र 184 पद पे जो है भर्ती आने को लेकर के तैयार है शिवहर में। तो सबसे ज्यादा मधुबनी, सीतामढ़ी में 1260 और सबसे कम 184 शिवहर में जो है भर्ती आने को लेकर के तैयार है। अब जो बात आता है कि यही करेगा और यही किया है और यही करेगा, देखिए सबसे पहले देखेंगे तो यह जो भर्ती है वह जाति आधारित दोस्त पहले रही है। ठीक है, पहले की अगर हम बात करें तो जो भी अभ्यर्थी अभी चौकीदार में कार्यरत है वह सभी अभ्यर्थी में देखेंगे तो लगभग दोस्त 75% से एभव जो है, जो भी कैंडिडेट बने हुए हैं वह दोस्त पासवान जाति से बिलोंग्स निश्चित रूप से कर रहे हैं। इसमें किसी भी तरह से दोस्त दो मत नहीं है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि भारत के अंदर और बिहार के अंदर किसी भी जो है भर्ती के अंदर यह जाति प्रथा पे जो है भर्ती कराया जा रहा है? तो आप सभी अभ्यर्थियों को लग रहा होगा कि नहीं कराया जा रहा है। लेकिन एक लौता ऐसा चौकीदार की भर्ती है जिसमें दोस्त जाति के आधार पे जो है भर्ती कराया जाएगा। और यह सबसे बड़ी बात यह आप समझ रहे हैं कि ये जो भर्ती है तकरीबन बहुत सालों से जो है ट्रेंडिंग में आता है और चले जाता है। इसके पीछे की रीजन एक ही है, वह रीजन यही है कि पहले यह जाति आधारित होती थी, अब इसको किसी तरह से कुछ संशोधन करने की जो है इसमें बात चल रही है। और यह जो है पूरी तरह से अंदर में दबा हुआ लग रहा है आपको, लेकिन ऐसा साथियों नहीं है। ठीक है, यह भर्ती आने को तैयार है और यह भर्ती आएगी भी। आपके पास यह है कि आप जो है तैयारी बेहतरीन ढंग से करिए, क्योंकि यहाँ जो है 1600 मीटर का रनिंग 6 मिनट में है। और यह बहुत ही आसान नहीं होता है, क्योंकि देख रहे हैं आप पूरी तरह से दोस्त वहां जो है पसीना पसीना बह जाता है और बहुत सारे अभ्यर्थी इसे दोस्त 10 मिनट में भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ फिजिकल पे आप जो है अगर आप चौकीदार बनना चाहते हैं तो आप जो है करीब ज्यादा से ज्यादा मेहनत जो है निश्चित रूप से आपको करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें साथियों तो पासवान ये जो आप समझ रहे हैं ये ठीक है, हम मान लेते हैं कि पासवान जाति को होना चाहिए। ठीक है, लेकिन पहले जो हुआ करता था उसमें क्या था कि पहले जो है इसमें कुछ राजनीतिक समझ लीजिए और यह जो है बीसी ईबीसी एससी एसटी यह कह लीजिए, यह सभी चीज जो है होता था। अब जो बात करेंगे कि किस जाति के अभ्यर्थियों को चौकीदार बनना चाहिए तो इसमें दोस्त बहुत बड़ी जो है संदेह यह है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिस भी अभ्यर्थी का फिजिकल टॉप है, क्या है साथियों, फिजिकल टॉप है, वह अभ्यर्थियों को चौकीदार बननी चाहिए। ठीक है, वह किसी भी जाति किसी भी धर्म से बिलोंग्स कर रहा हो, अगर वह बिहार के मूल निवासी हैं तो बिहार के सभी जिला में भर्ती आई है। और उस भर्ती में सबसे जो है ज्यादा मात्रा में जो जिस जाति का सिलेक्शन होना चाहिए वह क्या है, जो भी जाति के अभ्यर्थी यानी कि किसी भी जाति के अभ्यर्थी को, जिस भी अभ्यर्थी को अगर फिजिकल टॉप है वह अभ्यर्थी को निश्चित रूप से चौकीदार में जो है भर्ती होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो भी अभ्यर्थी क्या है कि थोड़ा कमजोर है, क्या है साथियों, कमजोर है। और यह कमजोर किस में होना चाहिए, एजुकेशन में। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिसे पढ़ने में मन नहीं लगता है और वह पूरी तरह से जो है उस लेवल की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो कमजोर अभ्यर्थियों को जो है फिजिकल अपना जो है टॉप कर लेना चाहिए और इसको भी जो है चौकीदार बनना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले पे आ गया जो अभ्यर्थी का फिजिकल टॉप है उस जाति के, किसी भी जाति को हो उस अभ्यर्थी के बनना चाहिए। क्योंकि दोस्त देखिए अभ्यर्थी की मतलब ही होता है कोई उसका जाति नहीं, कोई उसका धर्म लगभग नहीं होता है। ठीक है, स्टूडेंट का कोई जाति मजहब धर्म नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ जो देखेंगे तो फिजिकल टॉप होना चाहिए, उस अभ्यर्थियों को बनना चाहिए चौकीदार। जो एजुकेशन यानी कि पढ़ने में कमजोर है उसको दोस्त फिजिकल की ओर रुख करनी चाहिए और उसको भी जो है चौकीदार जो है बननी चाहिए। उसके बाद यह आ जाता है कि जो अभ्यर्थी आर्थिक रूप से, क्या साथियों, आर्थिक रूप से जो है
कमजोर है, जो अभ्यर्थी आर्थिक रूप से कमजोर है, उस अभ्यर्थी को भी आपको जो है क्या होना चाहिए, कमजोर है उस अभ्यर्थी को भी चौकीदार बननी चाहिए। क्योंकि यह है कि अगर आप इसमें सिलेक्शन ले लेते हैं, भर्ती आती है तो, और उसमें अगर आप सिलेक्शन के बाद 20-25-30 हज़ार रुपया जब अर्निंग करेंगे और उसके बाद आप जो है जो भी ओवर टाइम बचेगा उसमें अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप हो सकते हैं दूसरे भी चीज का जो है एग्जाम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी और अहम बात जो है वह कौन सी है, मात्र हम समझ रहे हैं कि 3 से 4 प्रकार के ऐसे कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं जिसको चौकीदार हर हाल में बननी चाहिए। ठीक है, अब किस अभ्यर्थियों को बननी चाहिए, सबसे पहले फिजिकल जिसका टॉप है उसको बनना चाहिए, कमजोर है पढ़ने में और फिजिकल उसको मजबूत करनी चाहिए, क्योंकि बननी है, नहीं तो आप इतनी बढ़ती महंगाई और इतना कंपटीशन भरा युग में आप जो है पूरी तरह से पीछे रह जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ किसको बनना चाहिए, जो आर्थिक रूप से कमजोर है और उस अभ्यर्थी को जो है पढ़ने में भी वह बहुत तेज है लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर है, तो यह महंगाई के समय में दोस्त आप जो है सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको भी अगर यह भर्ती चौकीदार की आती है तो आपको निश्चित रूप से इसमें जो है अपना सिलेक्शन ले लेना है और जॉब के साथ साथ तैयारी करेंगे तो आप जो है बेहतर से बेहतर जॉब जो है पा भी सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो के अंदर देखेंगे साथियों, तो इस पूरे भर्ती के अंदर यानी कि बिहार थाना चौकीदार की जो नई भर्ती आने को है, उस भर्ती में जो है एग्जाम लगभग नहीं होगा। सबसे ज्यादा मधुबनी में है, उसके बाद सीतामढ़ी में, सबसे कम शिवहर में 184 है। पोस्ट वोस्ट का कोई झंझट रहेगा नहीं, फिजिकल टॉप करना ही होगा। साथ ही साथ बात करें तो योग्यता केवल और केवल 10वीं पास है, लेकिन बिहार बोर्ड से लगभग होनी चाहिए। और यहाँ जो है फिजिकल टॉप होना चाहिए, कमजोर है पढ़ाई में तो फिजिकल तेज कर लीजिए, जॉब कर लीजिए। उसके बाद जो आर्थिक रूप से कमजोर है उस अभ्यर्थी का जो है यहाँ फिजिकल करनी चाहिए और चौकीदार में जो है अपना एक सीट पक्का कर लेनी चाहिए। बाद बाकी किसी भी तरह से इसमें जाति पाति किसी भी तरह से कोई भी चीज मैं मान रहा हूँ कि लगभग नहीं लागू होगा। ठीक है, हो सकता है पासवान सबकी पहले से आ रही है तो उसमें कोई पासवान जाति का आरक्षण हो जाए, वह तो अलग बात है, लेकिन ये जो पूरी भर्ती है दोस्त, यह पूरी भर्ती और इस पूरे वीडियो के अंदर आपको क्या कहना है, आप अपनी राय दोस्त मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। क्योंकि दोस्त देखिए, किसी भी तरह की भर्ती और किसी भी तरह की अगर वीडियो को देख रहे हैं तो उसमें आपको लंबी समय जो है देना होता है। एक एक बार की से बात अगर समझ लेते हैं तो आपको 10 वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिलहाल देखिए, मुझे इस पूरे वीडियो की बात करें तो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि आप सभी अभ्यर्थी नहीं देख रहे हैं और इसे आसानी से नहीं समझ रहे हैं। हम बार बार एक ही चीज को कई दफा दोहरा रहे हैं कि आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी छूट नहीं जाए। तो आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि जब वीडियो शुरू किए हैं तो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना जरूरी होता है। क्योंकि देखिए, फर्स्ट फ्रंट पे आपको दिख रहा है कि क्या हाल है और सेकंड फ्रंट पे भी आपको दिख ही रहा होगा कि क्या हाल है। तो इस स्थिति में भी हम आप सभी अभ्यर्थियों के लिए फेस टू फेस मतलब ऑथेंटिक और सही जानकारी से रूबरू और अवगत कराते रहते हैं कि किसी भी तरह की जो है आप जो है जानकारी के अभाव में पीछे नहीं रह जाए। तो इसीलिए दोस्त आपका भी कर्तव्य बनता है कि शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को देखिए और वीडियो देखने के बाद दोस्त अगर आप लाइक करते हैं तो आपको जो है सबसे पहले मेरा जो भी वीडियो बनाएंगे वह आप तक पहुंचेगा। उसके बाद सब्सक्राइब करिएगा तो सबसे पहले आपको जो है नोटिफिकेशन जाएगा और आप जो है सही जानकारी किसी भी भर्ती के मतलब नोटिफिकेशन के अनुसार आप आसान और सरल भाषा में इस यूट्यूब चैनल के अंदर आप करके पूरे वीडियो देख करके आप समझ सकते हैं और अपनी तैयारी के लेकर के और अपने जो गोल है उस गोल तक पहुंचने में दोस्त आप जो है इस YouTube चैनल के माध्यम से चार चांद भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए दोस्त इस पूरे वीडियो को आप आसानी से देखे होंगे, मैं आशा करता हूं। साथ ही साथ दोस्त आप जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा तो उससे क्या होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और उससे मैं दोबारा जो है फिर से किसी न किसी भर्ती को लेकर के किसी न किसी मोटिवेशन को लेकर के कोई नई जानकारी लेकर के आप तक दोस्त
जो है पहुँच पाएँगे, क्योंकि स्थिति बहुत ही गर्मी में बहुत दिक्कत होता है, यह आप सभी अभ्यर्थी जान ही रहे होंगे। बाद बाकी साथियों, इस पूरे भर्ती को लेकर के आपको क्या कहना है? आप अपनी राय दोस्त मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी साथियों, लगे रहिए, बने रहिए और जमे भी रहिए इस यूट्यूब चैनल पे, ताकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद।